जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात करूंगी कि आप अपने तकिए के नीचे ऐसी क्या चीज रखें कि आपका भाग्य चमक जाए, आपका भाग्य बदल जाए, आपके जीवन के समस्त कष्ट और समस्त दुखों का अंत हो जाए। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूँ कि क्या तकिए के नीचे यानी आपके जब आप सोते हैं सिरहाने कोई ऐसी चीज रख दी जाए कि आपके जीवन के कष्टों का अंत हो जाए। क्या ये संभव है? निश्चित ये संभव है। शास्त्रों में ऐसी बहुत सी बातें बताई गई हैं जिनसे कि आप छोटे छोटे कार्य करके, छोटे छोटे उपाय करके अपनी परेशानियों का अंत कर सकते हैं, या उनको कम कर सकते हैं, या उनको जल्दी इतने से दूर कर सकते हैं। शयन कक्ष जो हमारा है वो एक महत्वपूर्ण जगह है। जिस प्रकार महिलाओं के लिए रसोई बहुत महत्वपूर्ण जगह है, उसी प्रकार शयन कक्ष बहुत महत्वपूर्ण जगह है। अगर हमारा शयन कक्ष साफ सुथरा आरामदायक बिस्तर के साथ होता है तो हमें अच्छी नींद आती है, और अच्छी नींद आती है तो अच्छे सपने आते हैं, और अच्छे सपने आते हैं तो दिन सुबह का जब आप उठते हैं तो बहुत सुंदर होता है। लेकिन ये सब चीजें तब संभव होती है जब हमारा मन शांत होता है, हमारा दिमाग शांत होता है, हमारे जीवन में परेशानियों का बहुत ज्यादा मेला लगा हुआ नहीं होता है। ये तब हमें संभव होता है। कहते हैं ना, अगर नींद आनी होती है, अगर आपके जीवन में सुख है, चैन है, तो आप कहीं भी सो सकते हैं, और यदि मन बेचैन है तो आपको किसी भी बिस्तर पर नींद नहीं आएगी। सिरहाने में कुछ ऐसी दिव्य वस्तुएं बताई गई हैं कि यदि उन्हें सिरहाने में रख लिया जाता है तो हमारी किन किन समस्याओं का अंत हो सकता है। मैं बताने जा रही हूँ मोरपंख। मोरपंख एक ऐसी दिव्य वस्तु है जो यदि सिरहाने रखकर सोना शुरू कर देते हैं तो उनके जीवन में आकस्मिक और आश्चर्यजनक रूप से बदलाव आना शुरू हो जाता है। परंतु जो आप छोटा सा मोर का पंख अपने सिरहाने रखें, चाहे वो तकिए के नीचे रखें या गद्दे के नीचे रखें, और प्रातःकाल उठते ही उसके दर्शन करें, उसे वहां से ना उठाएं। आप अपना तकिया, अपना गद्दा, कुछ भी आप हटाएं और उसको प्रणाम करें, उसके दर्शन करें, उसके बाद अपने कार्य प्रारंभ करें, तो आप देखेंगे कि कितना आपको लाभ मिलना शुरू हुआ। यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा बिस्तर तो डेली फोल्ड होता है, मतलब बिस्तर लगा हुआ नहीं रहता है, हम बिस्तर प्रतिदिन लगाते हैं, प्रतिदिन उठाते हैं, तो हम मोरपंख रख नहीं सकते। तो आप जहां सोते हैं, आप अपने मुख के सामने वाली जो दीवार है वहां पर एक मोरपंख का जोड़ा लगाकर छोड़ दीजिए, या कोई चित्र लगा लीजिए मोरपंख का, और प्रातःकाल उसके दर्शन करना प्रारंभ कीजिए। आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर शनि की, राहु की दशा हो, यानी कि बनते बनते काम बिगड़ रहे हो, यानी कि बहुत दुविधा हो, बहुत कष्ट हो, बहुत बीमारी हो, और बहुत ज्यादा जीवन में तकलीफें हो, जिनका कि किसी पूजा पाठ से, उपाय से अंत ही ना हो रहा हो, तो आपको क्या करना है? रविवार के दिन एक छोटा सा लोहे का छल्ला या लोहे का टुकड़ा आपको ले आना है। जिस भी व्यक्ति के साथ ये समस्याएं हैं उसके सिरहाने या उसके तकिए के या गद्दे के कहीं भी नीचे उसको रख के छोड़ दीजिए, और उसे शनिवार की सुबह वहां से उठाइए। हर दिन उस सिक्के को, वो जो लोहे का जो टुकड़ा है, हर दिन उसको वहीं रखना है आपको सिरहाने में, और उसके बाद आप उसको शनिवार के दिन उठाएंगे और ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे। फिर पुनः एक लोहे का टुकड़ा या कोई छल्ला या कोई रिंग, कुछ भी वस्तु आप लेकर आइए, और फिर उसे पूरे सप्ताह रखिए, और शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे अनटोक चुपचाप रखकर चले आइए। ये क्या करेगा? ये एक चमत्कारी रूप से काम करेगा। ये आपके जीवन की राहु से, शनि से संबंधित परेशानियों को बिल्कुल दूर करेगा। यानी कि आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक नुकसान, कलेश, लड़ाई झगड़े, बीमारी, कष्ट, सब चीजों को दूर करेगा अगर आप इस तरह से कार्य करते हैं। आपको ये लगता है कि शनिवार के दिन फिर हमें रात को सोते समय रखना है और शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना है, तो कुछ लोहे के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े या छल्ले आप अपने घर पहले से ही लाकर रख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें एक बारी में ही थोड़ा आराम लग रहा है या पूरी तरह नहीं हुआ है, तो इस कार्य को आप निरंतर भी कर सकते हैं। 5 सप्ताह, 4 सप्ताह तक आप निरंतर कर सकते हैं। सिरहाने रखना है, फिर से बता रही हूँ, आप रविवार के दिन इसको सिरहाने में रखिए, और फिर शनिवार के दिन आप इसको पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ाइए। फिर शनिवार की रात को दूसरा रख लीजिए, फिर अगले शनिवार को। इस तरह से आपको ये कार्य करना है।
ये लोहे का छल्ला या टुकड़ा आप रखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हमारे घर से वो परेशानियां जो किसी पूजा पाठ से भी दूर नहीं हो रही थी, दूर होनी शुरू हो गई। अब बात करती हूँ धन की। यदि नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है या व्यापार नहीं चल रहा, किसी भी तरह का व्यापार हो आपका, चाहे महिलाओं का कोई बुटीक हो, पार्लर हो, या तो आपका चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो। अब यहाँ बात आती है कि ऑनलाइन बिजनेस की बहुत लोग बच्चे कहते हैं कि हम तो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तब क्या करें। आप कहीं से कुछ भी व्यापार करते हैं, सोते तो अपने घर में ही हैं, सोते तो आप अपने बिस्तर पर ही हैं, तब सिरहाने में क्या करिए, 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का, आपकी जितनी भी श्रद्धा है वो एक सिक्का प्रतिदिन आपको अपने सिरहाने रखना है। 40 दिन तक रखना है। इसलिए आप जो मर्जी चाहे 1-1 का रखिए, 2 का या 5 का या 10 का, जैसी आपकी श्रद्धा है। मिनिमम 1 रुपए का सिक्का आपको रखना है, क्योंकि 40 दिन लगातार करना है। इसमें सूतक का, पातक का, पीरियड का कोई भी बंदिश नहीं है। जिस भी व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल ज्यादा हो, धन की आवक नहीं हो रही हो, धन का नुकसान बहुत होता हो, लोग पैसा मार लेते हो, लौटाते नहीं हो, व्यापार धीरे धीरे नीचे आता चला जा रहा हो, वो सब इस कार्य को कर सकते हैं। अगर महिलाओं को भी लगता है कि मेरे घर में मेरे पति जो पैसा कमा के लाते हैं उसमें कोई बरकत नहीं हो रही है, तो आप भी अपने सिरहाने में 1 रुपए का सिक्का या 2 का, जो भी आपकी श्रद्धा वो रखना शुरू करेंगे। रात को रखिए और उसको सो जाइए, माता लक्ष्मी का नाम लेके प्रातःकाल उठिए तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। अब आप ये बोलेंगे हम 1 रुपए का सिक्का रखेंगे, आजकल तो कोई 1 रुपया लेता नहीं। 1 रुपए की बहुत वैल्यू है। अगर 1 रुपया कम हो तो आपका टिकट नहीं कटेगा, न ट्रेन में न बस में। 1 रुपए की कमी से टिकट नहीं मिलता। 1 रुपए की बहुत वैल्यू, जो मना करता है उसे भी समझाओ कि 1-1 रुपए की बहुत वैल्यू है, एक से अनेक बनते हैं। तो इसलिए मैं तो यही बोलूंगी कि आप 1 रुपए का सिक्का रखें, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं लेता तो उस 1 रुपए को आप मंदिर में चढ़ाकर आ जाइए। ऐसा करिए। तो ये 40 दिन लगातार करना है। अब ये जो कार्य मैंने बताया कि सिरहाने आपको मोर पंख रखना है, प्रातःकाल उसके दर्शन करने हैं। सिरहाने आपको लोहे का छल्ला रखना है, उसका प्रातःकाल दर्शन नहीं करने हैं, वो उसे वहीं रखा रहने देंगे। केवल शनिवार को उसे वहां से अपने सिरहाने से उठाएंगे और पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर चले आएंगे। और जो 1 रुपए का सिक्का है वो रात को रखेंगे और प्रातःकाल उठेंगे और किसी को दान दे देंगे। अब ये क्या काम करता है, देखिए हमारा जो मस्तिष्क है ना, कहते हैं ना, आप लोग तो सब विशेषज्ञ हैं, जानकार है कि हमारा पूरा शरीर सुप्त अवस्था में होता है, लेकिन मस्तिष्क जो होता है वो चलता रहता है। तो हमारे दिमाग में वो चीजें, वो परेशानियां, वो इच्छाएं चलती हैं सारी रात जो हमारी अधूरी है। यानी कि अगर हमारे घर में किसी से लड़ाई झगड़ा क्लेश हुआ, नुकसान हुआ, तो हमारे दिमाग में चलेगा, सारी रात चलेगा, ठीक है। और अगर हमारे को कोई मनोकामना है कि हमारा विवाह नहीं हो रहा, बच्चों का या मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, धन नहीं आ रहे, वो भी हमारे दिमाग में चलेगा, पूरी रात चलेगा। तो हम अपने सिरहाने जो चीज, जिस कार्य के निमित्त जो चीज रख रहे हैं, वो हमारे दिमाग की वो सारी की सारी पावर उसमें आ जाएगी। यानी कि मेरे पास पैसे की कमी है, यानी मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, यानी मेरा व्यापार नहीं चला, आप जो भी कुछ सोच के सोते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके सिरहाने पर रखी हुई वस्तु में आ जाती हैं और उसका आपको लाभ मिलता है। सीधी सी लॉजिकल बात है। तो आपको लाभ मिलेगा सिरहाने में इस तरह से चीजें। अगर आपकी जो भी समस्या है, अलग समस्या के लिए मैंने अलग अलग चीजें बताई हैं, आप ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर के गुणगान कीजिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, किसी का नुकसान नहीं कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, और अपनी इच्छाओं को, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, यदि पूजा के लिए अधिक समय नहीं है, मंत्र जाप के लिए अधिक समय नहीं है, बहुत सारे उपाय करने के लिए अधिक समय नहीं है, आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है, आपके घर के आसपास वृक्ष नहीं है, तो आप ये सिरहाने में चीजें रखने वाला उपाय करिए, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।